डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के उर्दू चैप्टर नंबर 13वां का दूसरा वीडियो लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 13वां का दूसरा वीडियो है, यहाँ से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। यानी सरगर्म का मतलब है पुरजोश। यानी क्या है? पुरजोश है। सरगर्म का मतलब है पुरजोश। यानी उन्होंने आरज़ुओं के खिलाफ आज़ादी के तहरीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने तहरीक यानी आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। वो तशद्दुद के खिलाफ थे। यानी तशद्दुद का मतलब है इसका मतलब है लड़ाई यानी सख्ती। उन्होंने लोगों को पुरअमन जिद व जहाद का मतलब कोशिश, जिद व जहाद का रास्ता दिखाया। आराम तशद्दुद आरज़ुओं के खिलाफ एक मौसर हथियार साबित हुआ। यानी यहाँ है आराम तशद्दुद का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुरअमन, यानी पुरअमन। आरज़ुओं के खिलाफ एक मौसर हथियार साबित हुआ। गांधी जी ने आरज़ुओं के खिलाफ आराम ताउन की तहरीर भी चलाई। वो कई बार जेल गए। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक यानी शुरू की। उन्होंने आरज़ुओं को हिंदुस्तान से निकलने का तय कर लिया। अवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। सारे मुल्क में जोश व खरोश फैल गया। बला आखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो गांधी जी ने पूरा यानी कदम उठाया कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ। अंग्रेज के लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे हिंदुस्तान को आप छोड़ दीजिए। इस तरह से यानी गांधी जी कई बार जेल गए थे। आखिरकार 1942 ईस्वी में हमारे हिंदुस्तान जो वो आज़ाद हुए थे। यानी आवाम ने आज़ादी के नारे लगाए, उनके साथ आवाज़ मिला दी। किसके साथ? गांधी जी के साथ, जो दोखराज जज्बात के साथ सबों ने एक होकर जुट कर क्या किया? यानी अंग्रेज के खिलाफ की गई थी और 1947 में आखिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी बड़े इंसान दोस्त थे। वो फरका परस्ती के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। गांधी जी कहते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, आपस में क्या है? हम सब भाई भाई हैं। आपस में मोहब्बत, बरादरी और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यानी यहाँ वफादारी है, इसका मतलब है मिलजुल कर रहना है। क्या करना है? मिलजुल कर रहना है। ठीक गांधी जी ने आराम तशद्दुद का प्रचार करते थे, क्योंकि वो खुद तशद्दुद के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हमें इनसे भी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं। गांधी जी रंग व नस्ल और ज़ात पात के मुखालिफ थे। अछूतों के साथ जुड़ाव सलूक उस वक़्त रवा था। यानी यहाँ लिखा है अछूतुंग लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि हिंदुओं पर निचली जात के लोग यानी को कहते हैं। ठीक उससे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। उन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। भेदभाव के यानी खिलाफ आवाज़ उठाई। और यहाँ है प्रचार, इसका मतलब है फैलाना। ठीक है, तो गांधी जी ने हर एक को
کہتے تھے ہندوستان میں جتنے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سبوں کو کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہے، آپس میں ہم سب مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. تو ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے اور محبت کے ساتھ پیش کرتے تھے، اور جو جس سے نفرت کرتے وہ نفرت کرتے تھے. کس نے؟ گاندھی جی نے. گاندھی جی کے دل میں صرف یہی دکھ تھا کہ اس وقت اچھوتوں کے ساتھ جو ہوا سلوک اس وقت روا تھا کہ اس کو دیکھ کر گاندھی جی بہت دکھ ہوتا تھا. ٹھیک، انہوں نے ذات پات کے بھید بھاؤ کے خلاف آواز اٹھائی. کس نے؟ گاندھی جی نے. ٹھیک، اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں یہاں سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. آج میں میرا ٹاپک یہاں میں ختم کرتا ہوں. تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم.